कटिहार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि परिवार की ओर से रेलवे मैदान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी दयाशंकर राय ने की। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय सहित कई भाजपा नेता और बड़ी संख्या में आम लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत योग और प्राणायाम के विभिन्न आसनों से हुई। उपस्थित लोगों ने नियमित योग करने का संकल्प लिया और योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी माध्यम है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। उन्होंने लोगों से अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने की अपील की। वहीं भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी दयाशंकर राय ने कहा कि योग के माध्यम से स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। रेलवे मैदान में आयोजित इस भव्य योग कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग कर स्वस्थ जीवन और निरोगी भारत का संदेश दिया। दोनों हथेली को आपस में लॉक करें, पूरे सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर। फिर से ऊपर की ओर। फिर से वापस। दोनों पैरों को फैला ले। माता की जय, माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। करे योग, करे योग, करे योग, करे योग, करे योग। जय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज रेलवे मैदान कटिहार में योग दिवस का आयोजन किया गया है और इसमें सभी समाज जीवन के विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने, हमारी बहनों ने और बच्चों ने भाग लिया। और वास्तव में योग दिवस के अवसर पर इस वर्ष का जो घोष वाक्य है कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं तो योग को जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा। मेरा तो मानना है कि योग को बाल्यकाल से ही बच्चों में अन्य संस्कारों के साथ साथ योग को भी एक संस्कार के रूप में डालें, और जिससे कि इस प्रकार के घोषवाक्य को पतंजलि परिवार को देने की जरूरत नहीं पड़े। मैं पतंजलि परिवार के श्री दयाशंकर जी के प्रति, उनकी पुत्री और उनके पतंजलि परिवार के सभी गुरु भाव में उपस्थित योग शिक्षकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। तो आपने इस आयोजन में अपनी महती भूमिका को सुनिश्चित करके राष्ट्र कल्याण के लिए, एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी जो भूमिका दी है या सुनिश्चित की है, उसके प्रति पूरा देश आभार प्रकट करता है। और अंत में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति भी हम पूरा देश आभार प्रकट करता है, क्योंकि उन्होंने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक कैनवास पर उसे स्थापित किया और इसकी महत्ता को पूरे वैश्विक स्तर पर एक स्वर से सभी लोगों ने स्वीकार किया। और योग देखिए कोई सामान्य व्यायाम नहीं है, श्वसन के साथ यह एक ऐसी योग क्रिया है जो हमारे शरीर मन को ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए इसका आध्यात्मिक और शारीरिक कहा जाए तो एक तरह से स्वास्थ्य के साथ ऐसा रिश्ता है जो सीधे आपको ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए मैं तमाम आज जो प्रतिभागी हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि यह एक प्रतीकात्मक दिवस को कहीं न कहीं याद दिवस को हम सब मिलजुल कर योग व्यायाम करके एक संदेश देने का काम किया है, लेकिन अपने दैनिक जीवन से इसे जोड़े, तभी आज का योग दिवस की सफलता होगी। सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई ने कहा कि योग को जन जन तक फैलाने में
हमारे विभिन्न महर्षियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन आम जन तक जो योग पहुंचा, आदरणीय रामदेव बाबा और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और योग सिर्फ तन, मन, बुद्धि और आत्मा, और आत्मा के बाद परमात्मा, इन सबों को जोड़ने का एक नाम है योग। हम सबों को एक स्वस्थ जीवन यापन के लिए योग प्रतिदिन करना चाहिए। आज जितने लोग यहाँ प्रतिभागी उपस्थित हुए, हम सबों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ये इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम कटिहार के साथ पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। सभी का जिन्होंने भी इस योग दिवस में पूरे भारत में और पूरे विश्व में इस योग दिवस के अवसर पर पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, उनका मैं पूरे पतंजलि परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार का योगा थीम था स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। और चूंकि हम सभी एक ना एक दिन वृद्धावस्था की ओर निश्चित रूप से जाएंगे, तो उस वृद्धावस्था को हम सभी कैसे उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे, यही प्रेरणा का स्रोत है। इस बार का थीम भी है, चूंकि वृद्धावस्था हो या बीमारी हो या कोई चोर लुटेरा हो, वो हमारे ऊपर हावी ना हो, इसका विशेष ध्यान हम लोगों को रखना है। तो उसको हम लोग तभी उस पर जो हो गया उसको हावी नहीं होने दे सकते हैं जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हमारा आत्मिक बल मजबूत रहेगा। ये शरीर और मन दोनों हमारा मजबूत होना आवश्यक है, अर्थात हम अपने शरीर और मन को अपने बस में रखें। इसी के कारण हम सभी योग करते हैं और करवाते हैं, और यह हर घर तक योग पहुंचे, यही हम लोगों का उद्देश्य भी है। इसी उद्देश्य के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है कि सभी योगी बने, योग करें और निरोगी हो, लंबी आयु को प्राप्त करें। क्योंकि यदि आप सभी अपने शरीर को ठीक रखना है तो एक्सरसाइज, व्यायाम और यौगिक अभ्यास को करना है। अगर सांसों को ठीक रखना है तो प्राणायाम की क्रिया को करना है, और आत्मा को ठीक रखना है तो ध्यान की क्रिया को करना है। क्योंकि तीनों एक दूसरे का पूरक है। क्योंकि अगर हमारा शरीर ही अगर ठीक नहीं रहा तो इस सांस और आत्मा का कोई काम नहीं है। अगर सांस ही रुक गई तो हमारे इस शरीर और आत्मा का कोई काम नहीं है। अगर हमारी आत्मा ही निकल गई तो हमारे शरीर और सांसों का कोई कार्य नहीं है। तीनों एक दूसरे का पूरक है। इस कारण से हम सभी तीनों को स्वस्थ रखें, शरीर को भी स्वस्थ रखें, सांसों को भी ठीक रखें और आत्मा को भी ठीक रखें। तीनों एक दूसरे का पूरक है। इस कारण से निश्चित रूप से हम सभी तीनों चीजों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और ध्यान की क्रिया को करें। क्योंकि इसी प्रेरणा के साथ हम सभी को फिर से पुनः हार्दिक बधाई, वंदन, अभिनंदन और नमन करते हैं। पूरे मीडिया वाले को हम सभी हृदय से नमन, वंदन करते हैं, हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं, जो इस चीज को, योग को पूरे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है। और इस योगाभ्यास में जितने भी हमारे सहयोगी है, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री तारकेश्वर प्रसाद जी, मनोज राय जी, पवन पोद्दार जी, और जो भी इसमें भाग लिए हमारे सुशील मिश्रा जी आरपीएफ के हैं और मजदूर यूनियन के सचिव भी हैं, जिनके द्वारा यह पानी शरबत की व्यवस्था की गई। आदरणीय श्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा ये सारी बैठने की, ये मंच वगैरह की व्यवस्था की गई है। तो सभी का, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीआरएम साहब है खास करके, जो योग के प्रति काफी ज्यादा जागरूक भी है और सभी को जागरूक भी कर रहे हैं। उस दिन इनसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी भी हुई हमें कि इस प्रकार का डीआरएम हमारे बीच अगर उपस्थित है, और इसके समय में हम लोग अगर योग को विस्तारित न कर सके तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। तो हम लोग पुनः एक बार डीआरएम साहब से मिलेंगे भी और उनसे फिर योग को विस्तारित करने के विषय में चर्चा भी करेंगे। इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी का आभार, अभिनंदन, वंदन, नमन।